Assalamu alaikum. In the previous lecture we have discussed about the superposition form of Coulomb's law, and today we will discuss about electric field and electric field intensity. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सुपरपोजिशन फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। Electric field is defined as a region around a charge within which a force would be exerted on other charge or charge particle. So electric field एक ऐसा रीजन है किसी भी चार्ज के अराउंड जिसमें कोई जो दूसरा चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है एंड फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी दैट विल बी आउटवर्ड, ओके, while in the case of negative charge electric lines of force are inward towards the charge। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रीजन में एक चार्ज जो है वो प्लेस करते हैं तो ये उस पर, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो ये उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है, while in this case there will be force of repulsion। तो हर चार्ज के गिर्द एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो फील करता है। जिस तरह के ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड वो रीजन जिसमें कोई दूसरी मैस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट or electric field intensity at a point due to a charge q is the force acting on a test charge q naught at that point divided by the charge q naught। थी हमारे पास एक चार्ज q है और हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उस चार्ज की स्ट्रेंथ जो है वो किसी पॉइंट p पर वो कितनी है, ठीक है जी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखेंगे पॉइंट P पर और ये देखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है। वो जो फोर्स होगी फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। बाय कॉलम्स लॉ हम जानते हैं कि जो फोर्स होगी इन दो चार्जेस के दरमियान वो क्या होगी, वो होगी k q नॉट ओवर d स्केयर। इस तरह हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 ओवर R स्केयर। तो यहाँ पे Q1 Q है, Q2 जो है वो Q नॉट है और डिस्टेंस जो है वो D है। तो फोर्स होगी Q नॉट ओवर D स्केयर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होगी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस चार्ज की मदद से या इस चार्ज की वजह से जो फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर लग रही है that will be electric field intensity। electric field intensity is force per unit test charge। अब ये जो इसको हम यूँ भी देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक चार्ज Q है और हम किसी भी डिस्टेंस पर, किसी डिस्टेंस D पर उसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो होगी E इज इक्वल टू Q ओवर D स्केयर। K हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है जी। Q जो है वो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड है इन कॉलम्स में और D जो है वो डिस्टेंस है उस चार्ज से उस पॉइंट का जहाँ पर हम उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और यूनिट हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट होंगे न्यूटन पर कॉलम, बिकॉज फोर्स के यूनिट हमारे पास न्यूटन है और चार्ज के यूनिट हमारे पास क्या हैं, कॉलम। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो यूनिट हैं दैट इज़ फोर्स न्यूटन पर कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी मदद से हम कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करते हैं। तो लेट वी हैव अ चार्ज पॉजिटिव Q जो कि पॉइंट A पर जो है
पोजीशनड है, जबकि दूसरा जो पॉइंट हमारे पास जो चार्ज है या टेस्ट चार्ज है Q नॉट, वो हमारे पास पॉइंट P पर एलोकेट है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। तो बाय कूलम्स लॉ इनके दरमियान जो फोर्स है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर इनके दरमियान जो है वो मीडियम जो है वो अगर स्पेस वैक्यूम नहीं है तो यहाँ पर हमारे, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो फॉर वैक्यूम जो है हम इस के को क्या करेंगे, वो 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की मदद से, जो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इज इक्वल टू F ओवर दिस टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक है जी। तो इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। अब Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी दैट इज़ 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, जिस तरह कि हमने लास्ट केस में देखा है। ठीक है जी। और अगर हमारे पास K की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पे 1 होके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि अगर हम किसी पॉइंट पर, पॉइंट P पर किसी चार्ज Q की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो होगी K Q ओवर वो डिस्टेंस, उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस उसका स्क्वायर होगा जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसी तरह वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, तो पॉजिटिव चार्ज ये हमारे पास Q है, ये Q नॉट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी टूवर्ड्स द टेस्ट चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव इन द स्ट्रेट लाइन। तो E जो है वो इस चार्ज Q की मदद से, इस चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा वो होगा इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है पर टेस्ट चार्ज। ठीक है जी। सो दिस इज़ द R यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास R यूनिट वेक्टर है जिसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव Q चार्ज से इस टेस्ट चार्ज Q नॉट की तरफ है। तो इन वेक्टर फॉर्म दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू वेरी मच जी।